आज भी मैं खुल करके आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले भी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार था, आज भी है। हम किसी भी कीमत पे चंडीगढ़ किसी दूसरी स्टेट के पास नहीं जाने देंगे। या तो चंडीगढ़ पंजाब को अगर दिया जाएगा कल को, तो उसके एवज में 107 जो गांव है, उन गांवों को हमने केंद्र की सरकार की तरफ से मिले। और अगर वो गांव नहीं दिए जाएंगे तो फिर हम अपना हक जो है वो किसी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें कितना भी बड़ा लड़ाई लड़नी पड़े, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने हरियाणा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि हम विधानसभा के लिए इसके एवज में जमीन दे देंगे, यहाँ जमीन ले लेंगे, हमें वो भी नाम मंजूर है। उस बात को भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से इस बात का कड़ा विरोध करेंगे। कैसे भाजपा सत्ता में आई, जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उसने कांग्रेस को राष्ट्रीय सतह पर मजबूत होने से रोकने में जो अड़चने पैदा की, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी, आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा। किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक दिया। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए नई पार्टी खड़ी करवाई और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गए। अगले चुनाव में जेजेपी खत्म हो जाएगी और अगले चुनाव में आज तुम्हारे को क्या कह जाता हूं, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस जो है, अब लोगों की ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में पहले जेजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई, अब कांग्रेस ने निभाई। अगले चुनाव में आप देखना कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। हुड्डा पे लग देना रोक सीधे, उन्हीं की अपनी पार्टी के लोग क्या करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आप हुड्डा से पूछ लो, वही बता देगा कि मैंने किया था ना। बात तो कर रहे थे 2 लाख को रोजगार देने की, वायदा किया था ना। वायदा किया था 2100 रुपये महिला के खाते में डालने की। ये वायदा था कि नहीं था इनका? वायदा था इनका, ये जो अग्निवीर के जितने भी जवान जो आज अग्निवीर में इसमें फौज में गए हैं, उन सबको रोजगार की गारंटी सरकार में देने की। वायदा ये भी किया था होम मिनिस्टर ने कि इनको पेंशन भी देंगे अग्निवीर को, और उसके साथ साथ ये वायदा भी किया था कि अगर कल को कोई शहादत देगा, शहीद हो जाएगा, तो उसको शहीद का दर्जा भी देगा। ये सारी बातें हुई थी ना। उनमें से कोई एक बात पे चर्चा करी, ये जो कौशल रोजगार योजना की बात करते हैं, उस पे उनको परमानेंट क्यों नहीं करते? उनकी पे स्केल जो है वो दूसरों के बराबर क्यों नहीं करते? उनको फिक्स पे क्यों रखा हुआ? 58 साल की गारंटी तो देते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह की बढ़ोतरी समय समय पे हो, जैसे रेगुलर कर्मचारी की, उसकी गारंटी लेके आओ ना। उनको परमानेंट करो। आज भी फिक्स पे है नहीं है, तो फिर फिक्स पे क्यों है? उनको परमानेंट करो। उनके साथ के जो दूसरे कर्मचारी है, जिनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं, जिनकी प्रमोशन होती है, जिनकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीजों की गारंटी दे साथ में कि इनकी प्रमोशन भी होगी, इनकी तनख्वाह भी समय समय पर बढ़ेगी, इनको भी ग्रेड मिलेंगे, इनको भी इंक्रीमेंट मिलेंगे। वो बात क्यों नहीं करते? 58 साल की क्या गारंटी है?